नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्राओं के लिए जूलॉजी का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने टोटल 175 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, ये टोटल 175 एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हो, याद कर लेते हो, मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हो, तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर्स में से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बॉटनी, केमिस्ट्री, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और जूलॉजी की भी बनी हुई है। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, कमेंट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो कैसे होने हैं। OMR बेस पर होना है, अर्थात आपके जो पेपर होना है वो MCQ टाइप के आना है। कैसे? MCQ का मतलब होता है आपका पेपर आएगा ऑप्शनल होगा। तो ऑप्शनल के बेस पर ही मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों, एक बात और बता दें आप सभी को कि वीडियो के बीच में किसी प्रकार की बात नहीं की जाती है। अगर आप सभी लोगों ने मेरे पहले के मॉडल पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को पता हुआ, तो इसीलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। केवल कंटेंट पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हृदय का सिस्टोलिक दबाव डायसिस्टोलिक दबाव से अधिक होता है क्योंकि? हृदय में रुधिर की मात्रा प्रसारण अर्थात डायस्टोलिक प्रवस्था से प्रकुंचन अवस्था सिस्टोल प्रवस्था में अधिक होती है। ऑप्शन बी है, रुधिर वाहिनियों रुधिर के बहाव पर प्रतिरोध केवल प्रकुंचन अर्थात सिस्टोलिक में करती है। धमनियां केवल प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल में सिकुड़ती हैं। हृदय में रुधिर को प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल में धमनियों में ढकेला जाता है, प्रसारण अर्थात डायस्टोल में नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हृदय में रुधिर का प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल में धमनियों में ढकेला जाता है, प्रसारण अर्थात डायस्टोल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, उच्च रुधिरचाप के रोगियों को रुधिर दाब को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? खूब सोना चाहिए, शरीर का भार बढ़ाना चाहिए, भावावेश एवं उत्तेजना से बचना चाहिए, अधिक खड़े नहीं रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, भावावेश एवं उत्तेजना से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीवा धमनियां ले जाती हैं मस्तिष्क में अशुद्ध रुधिर, वृक्कों में अशुद्ध रुधिर, हृदय में शुद्ध रुधिर, मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर। अगला क्वेश्चन है, एक सिरा किस लक्षण में धमनी से भिन्न होती है? अधिक पेशीय दीवार, रंगायुक्त दीवार, रुधिर के बहाव की दिशा का नियंत्रण करने वाले कपाट, सक्रिय गुहा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुधिर के बहाव की दिशा का नियंत्रण करने वाले कपाट। अगला क्वेश्चन है, निर्वाहिका तंत्र में एक अंग की सिरा हृदय में जाती है, एक धमनी केशिकाओं में बंटकर केशिकाओं के सम्मिलन से फिर बन जाती है, आहार से रुधिर पहले वृक्कों में जाता है और फिर पश्चिम महाशिरा में, एक सिरा किसी अंग से निकलकर हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी अंग में जाती है और केशिकाओं में बंट जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक सिरा किसी अंग से निकलकर हृदय के अतिरिक्त किसी अन्य अंग में जाती है और केशिकाओं में बंट जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दायां आलिंद किससे रुधिर प्राप्त करता है? साइनस विनोसस से, अग्र महाशिरा से, पश्च एवं अग्र महाशिरा से, स्राव से, फुफ्फुस स्राव से।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, पश्च एवं अग्र महाश्राओं से। हृदय के गति निर्धारक की स्थिति है दाएं आलिंद की दीवार में उच्च महाश्रा के छिंद के निकट, अंतर आलिंदीय पट्टी पर, अंतर्निलयी पट्टी पर, बाएं आलिंद की दीवार में फुफ्फुसीय शिरा के छिंद के निकट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाएं आलिंद की दीवार में फुफ्फुसीय शिरा के छिंद के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में रुधिर के बहाव की दिशा है बायां आलिंद, पहले बायां आलिंद से बाएं निलय में जाएगा, फिर फेफड़ों में, फिर दायां आलिंद में और फिर निलय में। ऑप्शन बी है दायां आलिंद से बायां निलय में। ऑप्शन सी है बायां आलिंद से बायां निलय में, फिर शरीर में, फिर दायां निलय में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के भ्रूण में फुफ्फुसीय एवं दैहिक चापों के समीपस्थ भाग नलिका डक्ट्स बोटेलाई द्वारा जुड़े होते हैं। वयस्क में यह नलिका किस में बदल जाती है? फोसा ओविलिस में, लिगामेंट्स आर्टीरियोसस में, कैरोटिको फुफ्फुसीय छिंद। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, लिगामेंट्स आर्टीरियोसस में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लीहा का कार्य है वृक्कों की सहायता, रुधिर उत्पादन, यकृत की सहायता, रुधिर दाब का नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, रुधिर दाब का नियंत्रण। मिट्रल वाल्व होता है दाएं आलिंद एवं निलय के बीच, दोनों आलिंदों के बीच, दोनों निलयों के बीच, बाएं आलिंद एवं निलय के बीच। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाएं आलिंद एवं निलय के बीच। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मनुष्य में हृदय स्पंदन का नियमन किस पर निर्भर करता है? रुधिर में ऑक्सीजन की अधिकता, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति, रुधिर में थायरोक्सिन की उपस्थिति, परिसंचरण तंत्र में रुधिर की मात्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, गति निर्धारक किसका नियंत्रण करता है? पेल्विस के संकुचन का, हृदय स्पंदन का, हृदय से अंगों में रुधिर के बहाव का, हृदय में रुधिर के वापस आने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय स्पंदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में होता है शिरापात्र, दो उत्तेजनशील घुंडियाँ, ये दोनों एक उत्तेजनशील घुंडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो उत्तेजनशील घुंडियाँ। अगला क्वेश्चन है, गति निर्धारक या ऐसे घुंडी कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रज्जु पाए जाते हैं मस्तिष्क में, हृदय में, धमनियों में, वृषणों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, हृदय में। अगला क्वेश्चन है, कपाटों की आवश्यकता शिराओं में होती है धमनियों में नहीं, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है, शिराएं रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं, शिराओं की दीवार अधिक पेशी होती है, शिराएं रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिराएं रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कौन सी धमनियाँ तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं? अंतरापरशुक अर्थात इंटरकोटल्स, कैरोटिड, फीनेक, प्लूरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फीनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, मनुष्य में हृदय का गति निर्धारक अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ वाली संरचना है? एस ए घुंडी, ए बी घुंडी, परकिंजे के तंतु, कैरोटिड, लेबिरिंथ, पेपिलरी पेशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस ए
घुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी में दीवार महीन और रुधिर दाब कम होता है। मोटी दीवार मोटी और रुधिर दाब, दीवार महीन और रुधिर दाब उच्च, दीवार मोटी और रुधिर दाब। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवार मोटी और रुधिर दाब। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, इनमें से किस अंग को एक प्रकार से रुधिर बैंक कहा जाता है? हृदय, प्लीहा, यकृत, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सिरा की तुलना में एक धमनी कैसी होती है? की दीवार पतली होती है, शरीर की सतह से अधिक निकट होती है, किसी अंग से रुधिर ले जाती है, में भीतर कपाट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, में भीतर कपाट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पेपिलरी पेशियाँ पाई जाती हैं स्तनियों की चर्म में, हृदय के निलयों में, नेत्र कोटरों में, आमाशय के पाइलोरिक में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय के निलयों में। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, फुफ्फुसीय और वृक्क धमनियों का समान लक्षण है। दोनों में ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है, दोनों में अपने अपने अंगों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दोनों में भीतर कपाट नहीं होते हैं, दोनों में दीवार महीन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों में भीतर कपाट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परकिंजे के तंतु किस में होते हैं? मस्तिष्क में, नेत्र में, हृदय में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, आहार नाल के विभिन्न अंगों में यकृत में रुधिर लाने वाली सिरा है। वृक्क निर्वाहिका, यकृत निर्वाहिका, यकृत सिरा, वृक्क सिरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यकृत निर्वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशांकुर में उपस्थित लसिका किसका कहलाती है? सिरा का, धमनी का, अक्षीर वाहिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षीर वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फिग्नोमेनोमीटर से क्या मापते हैं? रुधिर दाब, रुधिर के बहाव की दर, हृदय स्पंदन की दर, ताप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, रुधिर दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? श्वसन, रुधिर स्पंदन, रुधिर परिसंचरण, पाचन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुधिर परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हृदय के बाएं भाग में पहुंचने से पहले रुधिर को किस में से गुजरना होता है? यकृत, तिल्ली, फेफड़ों, वृक्कों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़ों। लसिका ग्रंथियाँ बनाती हैं हार्मोन, एंजाइम, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, प्रतिजन या एंटीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय सिरा कैसी होती है? हृदय से शुद्ध रुधिर फेफड़ों में ले जाती है, हृदय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में ले जाती है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में ले जाती है, फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर हृदय में ले जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्रसारण अर्थात डायस्टोल के समय रुधिर हृदय से निकलता है, रुधिर हृदय में आता है, रुधिर निलय से निकलता है, रुधिर फेफड़ों में जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुधिर हृदय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एक गांठ जैसे ऊतक द्वारा नियंत्रित होता है। यह ऊतक एक प्रकार के हृदय पेशी तंतुओं का बना होता है, जिन्हें कहते हैं मायोनिम्स, कोलेजन तंतु, नूडल तंतु,
डेंड्राइट्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नूडल तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, फेफड़ों से हृदय में रुधिर लाने वाली रुधिर धमनियाँ होती हैं। फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय धमनियाँ, हृदय धमनियाँ, हृदय सिराएँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुफ्फुसीय सिराएँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है? वृक्क सिरा, फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय धमनी या कृत निर्वाहिका सिरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुफ्फुसीय सिरा। अगला क्वेश्चन है, गति निर्धारक का कार्य है हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, हृदय स्पंदन दर को घटाना। दोस्तों ये हद नहीं पढ़ा जाता, इसको हृदय ही पढ़ा जाता है। हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना, हृदय को रुधिर की आपूर्ति का नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरबलनी कपाट किसके बीच होता है? दाएं आलिंद व निलय, दोनों आलिंदों, बाएं आलिंद व निलय, दोनों निलयों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाएं आलिंद व निलय। अधिकांश धमनियां शुद्ध रुधिर ले जाती हैं, परंतु अशुद्ध रुधिर वाली धमनी होती है। वृक्क धमनियां, यकृत धमनियां, फुफ्फुसीय धमनियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनियां। अगला क्वेश्चन है, लाल एवं लाल एवं श्वेत पल्प नामक ऊतक किस अंग में पाए जाते हैं? प्लीहा, अस्थि, दांत, कंकाल पेशियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कोशिकाओं की दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है? एंडोथेलियमी की, पेराइटल की, होमोसाइट्स की, ऑक्जिनेटिक की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, एंडोथेलियमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हृदय स्पंदन होता है तंत्र जनक अर्थात न्यूरोजीनी, पेशी जनक अर्थात मायोजीनी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेशी जनक अर्थात मायोजीनी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मनुष्य के हृदय में अर्धचक्राकार कपाट पाए जाते हैं। दाएं आलिंद निलय छिंद पर और शुद्ध रुधिर के बहाव का नियंत्रण, दाएं आलिंद निलय छिंद पर और अशुद्ध के बहाव का नियंत्रण, बाएं आलिंद निलय छिंद पर शुद्ध रुधिर के बहाव का नियंत्रण, चापों के छिंद्रों पर और शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर के बहाव का नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चापों के छिंद्रों पर और शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर के बहाव का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, यदि हृदय की स्पंदन दर 80 प्रति मिनट हो तो हृदय चक्र का समय होगा 0.8 सेकंड, 0.75 सेकंड, 0.9 सेकंड, 0.85 सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.75 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हृदय स्पंदन में हृदय स्पंदन में लब डब की ध्वनि क्रमशः किसके कारण आती है? तिरबलनी व द्विबलनी कपाटों के खुलने से, तिरबलनी एवं द्विबलनी कपाटों के बंद होने से, तिरबलनी द्विबलनी एवं अर्धचक्राकार कपाटों के खुलने से, तिरबलनी द्विबलनी अर्धचक्राकार कपाटों के बंद होने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिरबलनी द्विबलनी एवं अर्धचक्राकार कपाटों के बंद होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कोशिकाएं बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? एंडोथीलियम तथा संयोजी ऊतक का महीन, एंडोथीलियम तथा पेशी तंतुओं का महीन स्तर, एंडोथीलियम तथा संयोजी ऊतक एवं पेशी तंतुओं के महीन स्तर, केवल एंडोथीलियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडोथीलियम तथा पेशी तंतुओं का महीन स्तर। हृदय स्पंदन में डप की ध्वनि तब होती है जब तिरबलनी कपाट खुलता है, मिट्रल कपाट खुलता है, मिट्रल कपाट बंद होता है, मिट्रल कपाट खुलता है, महाधमनी के सिरे पर के अर्धचक्राकार कपाट बंद होते हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाधमनी के सिरे पर के अर्धचक्राकार कपाट बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, मनुष्य में लसिका वाहिकाएं अपनी लसिका को अंतः पहुंचाती हैं। यकृत निर्वाहिका स्राव में, दाएं आलिंद के निकट की अग्रस्राव में, नितंब स्राव में, प्लीहा में प्रवेश करने वाली धमनी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाएं आलिंद के निकट की अग्रस्राव में। अगला क्वेश्चन है, सारी शिराएं कैसी होती हैं? बड़ी शिराओं या हृदय में खुलती हैं, शुद्ध रुधिर का संचरण करती हैं, अशुद्ध रुधिर का संचरण करती हैं, छोटी छोटी शिराओं में सम्मिलन से बनती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी छोटी शिराओं में सम्मिलन से बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन के आवेग के मार्ग के लिए कौन सा सेट सही है? एस ए नोड, परकिंज तंतु, हिंस का बंडल, हृदय पेशियाँ। ए बी नोड, हिंस का बंडल, परकिंज तंतु, हृदय पेशियाँ। ए बी नोड, एस ए नोड, परकिंज तंतु, हिंस का बंडल, पेशियाँ। एस ए नोड, ए बी नोड, हिंस का बंडल, परकिंज तंतु और पेशियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस ए नोड, ए बी नोड, हिंस का बंडल, परकिंज तंतु और पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में कपाट होते हैं केवल हृदय में, हृदय एवं धमनियों में, शिराओं तथा लसिका वाहिनियों में, केवल लसिका वाहिनियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिराओं तथा लसिका वाहिनियों में। अगला क्वेश्चन है, वयस्क स्तनी में प्लीहा कैसा होता है? हार्मोन्स का स्रावण करती है, लाल रुधिराणुओं का निर्माण करती है, टूटे फूटे रुधिराणुओं को रुधिर से हटाती है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टूटे फूटे रुधिराणुओं को रुधिर से हटाती है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, नाड़ी दाब होती है, सिस्टोलिक दाब, डायसिस्टोलिक दाब, इन दोनों दाबों का अंतर, प्रमुख शिराओं की दाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों दाबों का अंतर। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में औसतन स्वस्थ रहता है, सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक रुधिर दाब होते हैं 120 तथा 80 मिमी एचजी, 80 तथा 120 मिमी एचजी, 70 तथा 120 मिमी एचजी, 50 तथा 80 मिमी एचजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 तथा 80, इसको mm एचजी भी पढ़ा जाता है लेकिन हिंदी में लिखा है तो मिमी एचजी होगा। नेक्स्ट है, हृदय में निलय के संकुचन का आदेश कहाँ से प्रारंभ होता है? ए बी नोड से, परकिंज तंतु से, एस ए नोड से, कॉर्डी टेंडली से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए बी नोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आंतरिक रसांकुरों बिलाई की रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित पदार्थ सर्वप्रथम किस में पहुँचते हैं? यकृत धमनी में, महाधमनी में, पश्च महाशिरा में, यकृत निर्वाहिका शिरा के माध्यम से यकृत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत निर्वाहिका शिरा के माध्यम से। रुधिर का थक्का जमने के लिए इनमें से किसका होना आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, विटामिन के तथा कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुधिर का थक्का जमने के लिए विटामिन के और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर बना होता है प्लाज्मा का, रुधिराणुओं का, प्लाज्मा और रुधिराणुओं का, प्लाज्मा और श्वेत रुधिराणुओं का, प्लाज्मा और लाल रुधिराणुओं का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा और रुधिराणुओं का बना होता है रुधिर। नेक्स्ट है, कशेरुकियों के रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक या श्वसन अंग है? प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है रुधिर में और इसे लाल बनाता है, आंत में और सेलुलोज का पाचन करता है, रुधिर में और रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है, यकृत में और पित्त के बनने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुधिर में और थक्का जमने में सहायता करता है। किसमें लाल रुधिराणुओं केंद्र भील होते हैं? मछलियाँ, भेक शिशु, पक्षी, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मनुष्य हैं, जो लाल रुधिराणु यानी कि जो आरबीसी होती है, उसमें मनुष्य की आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में 100 प्रति मिलीमीटर रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 15 ग्राम, 12 ग्राम, 12.5 ग्राम, 11.4 ग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रुधिर का प्रतिजामन है जिसके करने से रुधिर वाहिनियों में रुधिर जमता नहीं है? ग्लोब्यूलिन, सीरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, हेपेरिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेपेरिन अगर रुधिर में नहीं पाया जाता है, सॉरी दोस्तों, अगर रुधिर में हेपेरिन पाया जाता है, इसी के कारण जो रुधिर होता है हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है, जमता नहीं है। अगर हेपेरिन नहीं होगा तो रुधिर जम जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय पेशियाँ होती हैं आरेखिक एवं ऐच्छिक, रैखिक एवं ऐच्छिक, कम माइटोकॉन्ड्रिया युक्त, स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित, या रैखिक एवं अनैच्छिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रैखिक एवं अनैच्छिक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन रंगा कहाँ होती है? प्लाज्मा में, प्लीहा में, यकृत कोशिकाओं में, लाल रुधिराणुओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल रुधिराणुओं में। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ऊँट के लाल रुधिराणु होते हैं गोल, द्वितल, केंद्रक विहीन, अंडाकार से केंद्रक विहीन, गोल, द्वितल, केंद्रक युक्त, अंडाकार से केंद्रक युक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाकार से केंद्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने मिनट में सामान्यतः घाव पर रुधिर का थक्का जम जाता है? 6 से 12, 2 से 8, 12 से 16, 16 से 20। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 8। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन किसके प्रभाव से बनती है? एंटीप्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, सक्रिय थ्रोम्बिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सक्रिय थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, श्वेत रुधिराणुओं का केंद्रक होता है गोल, अंडाकार, पिंडकीय या वृत्ताकार, तारक रूपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, पिंडकीय या वृत्ताकार। कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में रुधिर रंगहीन या हल्का नीला सा होता है। सामान्यतः इस रुधिर में हीमोसाइनिन रंगा होती है और इस रंगा में खनिज होता है कोबाल्ट, तांबा, लौह, मैग्नीशियम। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर किसका संचरण करता है? श्वसन गैसों और पोषक पदार्थों का, श्वसन गैसों और अपजात पदार्थों का, श्वसन गैसों, पोषक पदार्थों और अपजात पदार्थों का, मात्र ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वसन गैसों, पोषक पदार्थों और अपजात पदार्थों का। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, रुधिर होता है एक प्रकार का तरल मैट्रिक्स, कोशिका पिंड, अंग, तरल संयोजी ऊतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो रुधिर होता है तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। लस का रुधिर से किस लक्षण में भिन्न है? श्वेत रुधिराणु यानी WBC की अनुपस्थिति, लाल रुधिराणु यानी RBC की अनुपस्थिति, केंद्र की अनुपस्थिति, जल की बहुतायत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रुधिराणु यानी RBC की
अनुपस्थिति। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, पैड, हरित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिराणु होते हैं गोल, केंद्रकीय, उभयावतल केंद्रीय, अंडाकार केंद्रक विहीन, उभयावतल तस्तरीनुमा केंद्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उभयावतल तस्तरीनुमा केंद्रक विहीन। रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? लसिका, प्लाज्मा, जल, ऊतक द्रव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊतक द्रव। रुधिर और ऊतक द्रव के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? शिराएं, धमनियां, रुधिर कोशिकाओं, लसिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुधिर कोशिकाओं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, श्वेत रुधिराणुओं किसके द्वारा विभाजित होते हैं? सूत्रीय विभाजन या माइटोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस, असूत्रीय विभाजन और एमाइटोसिस विभाजित नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूत्रीय विभाजन या माइटोसिस। मानव के लाल रुधिराणुओं में क्या नहीं होता है? हीमोग्लोबिन, कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका कला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रक। हृदय पेशियाँ सिकुड़ती हैं बिना थके, धीरे धीरे, बिना थके, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी और थक जाती हैं, धीरे धीरे और थक जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिना थके, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं? समस्थैतिकता, भक्षण, ये दोनों, कणकापारण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कणकापारण। लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? संक्रामक जीवाणुओं से, लाल रुधिराणु यानी आरबीसी से, श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी से, कणकापारण को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रामक जीवाणुओं को। रुधिर स्रावण को रोकने और घाव पर रुधिर का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भक्षण करते हैं? लाल रुधिराणुओं, श्वेत रुधिराणुओं, थ्रोम्बोसाइट, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन होता है रंगा पदार्थ, श्वसन रंगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन रंगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है 120 से 127 दिन का, 2 महीने का, कुछ घंटों का, 80 दिन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 से 127 दिन का। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य एवं अन्य स्तनियों के लाल रुधिराणु बनते हैं लाल अस्थिमज्जा में, यकृत में, प्लीहा में, वृक्कों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है, लसिका गांठों का प्रमुख कार्य है? पुराने अशक्त लाल रुधिराणुओं को नष्ट करना, हार्मोन्स का स्रावण, श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण, रोगाणुओं को एकत्र करके नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोगाणुओं को एकत्रित करके नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, लसिका की परिभाषा हो सकती है? लाल रुधिराणु विहीन रुधिर, श्वेत रुधिराणु रहित रुधिर, रुधिराणु रहित रुधिर, प्लाज्मा रहित रुधिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, लाल रुधिराणु विहीन रुधिर लसिका कहलाता है। कौन से श्वेत रुधिराणुओं संख्या में सबसे अधिक होते हैं? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन है, लसिका में होते हैं प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा परंतु लिम्फोसाइट्स नहीं, प्लाज्मा परंतु फाइब्रिनोजन एवं लिम्फोसाइट्स नहीं, प्लाज्मा एवं लिम्फोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन, लिम्फोसाइट। रुधिर जामन के लिए आवश्यक पदार्थ है? फाइब्रिनोजन एवं लोहा आयरन, थ्रोम्बिन एवं सोडियम, हेपेरिन एवं मैग्नीशियम आयन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैरोटीन।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैरोटीन। रुधिरो रुधिरो उत्पादक ऊतक कौन सा है? एडिपोज, अस्थि मज्जा, सघन संयोजी, एपिथीलियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं क्योंकि केंद्रक की आवश्यकता नहीं होती है, रुधिराणु वास्तविक कोशिका नहीं होते हैं, केंद्रक प्रारंभ से ही नहीं होता है, केंद्रक विकास के दौरान समाप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केंद्रक विकास के दौरान समाप्त हो जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होती है? उपापचय, पाचन, रुधिर जामन, श्वसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुधिर जामन के लिए रुधिर प्लेटलेट्स आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का सूत्र होता है वो O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, पोषक पदार्थ का परिवहन, शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा। मानव के रुधिर का pH होता है 6.2, 10, 3.9, 7.4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो जो मनुष्य के रुधिर का जो pH मान होता है वो कैसा होता है? 7.4 होता है। और दोस्तों pH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन को रुधिर में कौन करता है? रुधिर की प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिराणु, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुधिर की प्लेटलेट्स। हृदय की धड़कन का नियंत्रण विशिष्ट प्रकार के हृदय पेशी तंतु करते हैं कहलाते हैं टीलोडेंड्रिका, नोडल तंतु, मायोनिन, कोलेजन तंतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोडल तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, स्तनियों के लाल रुधिराणुओं के उपापतल आकृति से क्या लाभ है? अधिक हीमोग्लोबिन का निर्माण, रुधिराणुओं से धरातल तनाव को कम करना, हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान उपलब्ध करना, तलछित्र को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तलछित्र को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का किसकी सहायता से जमता है? प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इसमें होते हैं केवल श्वेत रुधिराणु, अधिक लाल रुधिराणु और कम श्वेत रुधिराणु, अधिक श्वेत रुधिराणु और कम लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु यानी RBC, श्वेत रुधिराणु यानी WBC दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल श्वेत रुधिराणु यानी WBC। अगला क्वेश्चन है, रुधिर जामन के लिए आवश्यक कैटाइंस होते हैं सोडियम यानी Na+, कैल्शियम यानी Ca2+, जेड यानी जिंक 2+, के यानी पोटेशियम K+। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम आयन। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणुओं के बनने की प्रक्रिया है ल्यूकोसाइटोसिस, होमोलाइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, हीमेटोक्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरिथ्रोपोइसिस। इनमें से कौन सा लिम्फाइड अंग नहीं होता? थाइमस, तिल्ली, टॉन्सिल, यकृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत। कशेरुकी भ्रूण में लाल रुधिराणुओं का उत्पादन मुख्यतः होता है यकृत में, अस्थि मज्जा में, थाइमस में, लसिका गांठों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत में। अगला क्वेश्चन है, रुधिर जामन प्रक्रिया के प्रथम चरण में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन से प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन से प्रोथ्रोम्बिनेज। हेपरिन का कार्य होता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने को रोकना, रुधिर में ग्लूकोज के सांद्रण का नियमन, रुधिर में गैसीय परिवहन का नियमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने को रोकना। अगला क्वेश्चन है, लसिका यानी लिम्फ का कार्य है अंतराली तरल को रुधिर में वापस करना, ऑक्सीजन को मस्तिष्क में ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ले जाना, लाल एवं श्वेत रुधिराणुओं को लसिका गांठों में वापस
ले जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतराली तैल को रुधिर में वापस करना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यक्रमाय श्वेत रुधिराणु या ग्रेन्युलोसाइट नहीं है? लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, फिलारियाफिल्स, बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिम्फोसाइट। लाल रुधिराणु एरिथ्रोसाइट के परिपक्वन हेतु आवश्यक है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन 2। RBC यानी RBC के परिपक्वन के लिए विटामिन 2 आवश्यकता, विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिराणुओं को आशुद्ध जल या निम्न बलीय घोल में रखें तो ए सिकुड़ जाएंगे, गोल हो जाएंगे, फूल कर फट जाएंगे, आप प्रभावित रहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, फूल कर फट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाणु होते हैं आपीतकीय, सूक्ष्म पीतकीय, मध्य पीतकीय, बृहद पीतकीय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपीतकीय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कॉर्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य है? संसेचन में सहायता, अंडवाहिनियों में अंडों के मार्ग को सुगम बनाना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन, अंडोत उत्सर्ग में सहायता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन। अगला क्वेश्चन है, पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावन करने वाली कोशिकाएं हैं? लेडिंग की कोशिकाएं, सर्टोली की कोशिकाएं, पूर्व शुक्राणु, ये सब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेडिंग की कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, डिम्बोद उत्सर्ग के बाद अंडाशयी पुटका में कॉर्पस ल्यूटियम नामक किस्में बनती है? मेंढक में, मुर्गी में, स्त्री में, मछलियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्री में। मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावन होता है। क्षारीय द्रव को स्रावन करने वाली ग्रंथि है? काउपर, प्रोस्टेट, पेनियल, रेक्टल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काउपर ग्लैंड्स या ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन ना हो पाए तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कम करने लगाता है, कॉर्पस एल्बियस में बदल जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन बढ़ा देता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्पस एल्बियस में बदल जाता है। अनिषेक जनन में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन होता है, कृत्रिम निषेचन होता है, निषेचन से पहले ही शुक्राणु नष्ट हो जाता है, निषेचन के बिना ही अंडाणु का वितरण होने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिषेक जनन में निषेचन के बिना ही अंडाणु का वितरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अंडाणु जनन में क्या होता है, क्या बनता है? अंडाणु जनन को oogenesis कहते हैं। तो अंडाणु जनन में क्या बनता है? लाल रुधिराणु, मूत्र, अंडाणु, शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाणु बनता है। अंडाणु को ओवम कहते हैं। इनमें से किसमें अमोनिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होती है? चूहा, मुर्गी, अलवड़ीय मछलियाँ, लबड़ जलीय मछलियाँ, मच्छर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लबड़ जलीय मछलियाँ। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन की किसकी सहायता मिलती है? जल संचय, अनावश्यक जल का निष्कासन, ताप नियंत्रण, अनावश्यक ताप से छुटकारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल संचय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अमोनिया अथवा अनावश्यक एमिनो अम्लों से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वृक्क, रुधिर, वृक्कनलिका, जिगर या यकृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिगर या यकृत। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का परानिस्यंदन होता है? रुधिर केशिकाओं में, ऊतक द्रव में, बोमन संपुटों में, मूत्राशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोमन संपुटों में। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश जलीय जंतु एमिनोलिटिक होते हैं क्योंकि एक अन्य उत्सर्जी पदार्थों का संश्लेषण नहीं करते, इन्हें प्रकाश कम मिलता है, जल में नाइट्रोजन कम होती है, अमोनिया के उत्सर्जन में जल की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता होती है,
इन्हें उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमोनिया के उत्सर्जन में जल की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता होती है और इन्हें उपलब्ध होता है। पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं क्यों? ताकि शरीर का भार कम रहे, जल की क्षति ना हो, शरीर ताप ना घटे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल की क्षति ना हो। रेगिस्तानी सर्प मुख्यतः होते हैं एमिनोटिलिक, यूरिकोटिलिक, यूरिकोटिलिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिकोटिलिक। अगला क्वेश्चन है, बोमन संपटों का तरल ग्लोमेरुलर निस्यंदन होता है रुद्राणुओं एवं प्रोटीन रहित रुधिर प्लाज्मा, मूत्र, जल, रुद्राणु रहित रुधिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, रुद्राणु एवं प्रोटीन रहित रुधिर प्लाज्मा। हेनले का लूप होता है वृक्कों के बल के लिए भाग में, कैपट एपिडिडाइमिस में, वृक्कों के मेड्यूला में, अधिवृक्क ग्रंथियों में मेड्यूला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्कों के मेड्यूला में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन रुधिर प्लाज्मा जैसा होता है लेकिन इसमें नहीं होते हैं लाल रुद्राणु, श्वेत रुद्राणु, रुधिर प्रोटीन्स, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है मूत्रनलिका, शुक्राणु नलिकाएँ, उत्सर्गिकाएँ अर्थात नेफ्रेडिया, वृक्क नलिकाएँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्क नलिकाएँ। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमन संपुट में रुधिर ले जाने वाली रुधिर वाहिनी है अविवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, वृक्क धमनी, वृक्कशिरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविवाही धमनिका। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्कों में ग्लोमेरुलस से जाने वाले रुधिर वाहिनी होती है अपवाही सिरका जो कि रुधिर लाने वाली धमनी से पतली होती है, अविवाही धमनिका जो कि रुधिर लाने वाली धमनी से पतली होती है, वृक्क धमनी जो कि रुधिर लाने वाली धमनी से मोटी होती है, अपवाही धमनिका जो कि रुधिर लाने वाली धमनी से पतली होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवाही धमनिका जो कि रुधिर लाने वाली धमनी से वाहिनी से पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण ग्लोमेरुलस से रुधिर के प्लाज्मा का बोमन संपुट निम्न होता है? डाईएलाइसिस से, अवशोषण, स्रावण, ग्लोमेरुलस द्रव स्थितिक दाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, मूत्र का पीएच 4.8 से 8 हो जाता है, यूरोक्रोम का स्रावण बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है? ग्लोमेरुलस, वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन, वृक्क, मेलफिगी कार्पल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्क। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथीन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है? आर्जिनेज, आर्निथीन, सिटुलिन, फ्यूमेरिक अम्ल, आर्जिनिन, यूरिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, आर्जिनिन, आर्निथीन। अगला क्वेश्चन है, हेनले के लूप की आरोही भुजा के मोटे खंड में परिनलिका केशिका रुधिर कोशिकाओं के पुनर्अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? परासरण, विसरण, चेस्ट आवागमन, सुसाध्य विसरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेस्ट आवागमन। अगला क्वेश्चन है, बोमन संपटों में परा निस्यंदन किसके आर पार होता है? काला कला, आधार कला, पोडोसाइट्स, ग्लोमेरुलर, अंतरपोडोसाइट तरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लोमेरुलर कला। अगला क्वेश्चन है,
अविवाहित धमनिका अपवाही धमनिका से पतली होती है। अविवाहित केशिका अपवाही केशिकाओं से पतली होती है। अविवाहित धमनिका अपवाही धमनिका से मोटी होती है। अविवाही केशिका अपवाही केशिकाओं से मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अविवाहित धमनिका अपवाही धमनिका से मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं किस संरचना की भाग होती हैं? वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन, अंडवाहिनी, सीकम, शुक्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन। जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनर्वसन मुख्यतः होता है हेनले के लूप में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनर्अवशोषण होता है? जल प्लस NaCl, ग्लूकोज, पोटेशियम, यूरिया तथा NaCl। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल तथा NaCl। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? अमोनिया, बासीय अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमिनो अम्ल। ग्लोमेरुलस में परागस्यंदन तब होता है जब कोलाएडलीय परासरणी दाब तथा संपुटीय द्रव स्थितिक दाब मिलना ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब से कम रहती है। द्रव स्थितिक दाब परासरणी दाब से अधिक होती है। परासरणी दाब द्रव स्थितिक दाब से अधिक होती है। संपुटीय द्रव स्थितिक दाब ग्लोमेरुलर दाब द्रव स्थितिक दाब से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होती है 70 mmHg, 55 mmHg, 10 से 15 mmHg, 35 mmHg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 से 15 mmHg। मूत्रलता अर्थात डाईयूरेसिस में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, विद्युत अपघटनीय संतुलन बिगड़ जाता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निस्यंदन अंश किसका अनुपात है? Hb एवं HbO2 की, GFR एवं RPF, HCO3 एवं H2CO3, O2 प्लस CO2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, GFR एवं RPF। प्लाज्मा की तुलना में ग्लोमेरुलर निस्पंदन में ग्लूकोज की मात्रा होती है कम, बराबर, अधिक, कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बराबर। शरीर से लवणों तथा जल का उत्सर्जन करने वाले अंग हैं फेफड़े, यकृत, हृदय, वृक्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वृक्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वृक्क। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, वृक्क में प्रतिप्रवाह प्रक्रिया का प्रमुख प्रयोजन होता है मूत्र का सांद्रण, मूत्र का तनुकरण, ग्लूकोज में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूत्र का सांद्रण। अगला क्वेश्चन है, प्रतिप्रवाह गुणों का काम वृक्कों में कौन सी रचना करती है? वसा रेक्टा, जक्सटा मेड्यूलरी वृक्क नलिकाओं के हेले के लूप, बल्क लिए वृक्क नलिकाओं के हेलने के लूप, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क नलिकाओं में दूरस्थ कुंडलित तथा संगत नलिका की जल पारगम्यता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रेजिन, एंडोस्टेरोन, वैसोप्रेन, वृद्धि हार्मोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैसोप्रेन। ग्रेफियन पुटिकाएँ कहाँ होती हैं? मनुष्य की थायराइड में, स्त्री के अंडाशय में, पुरुष के वृषण में, मेंढक के अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दें या काट कर हटा दें तो
वीर्य में शुक्राणु केंद्रक विहीन होंगे, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, शुक्रजनन नहीं होगा, वीर्य में शुक्राणु अचल होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, बोमन संपुट होते हैं अग्न्याशय में, पीयूष ग्रंथि में, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि में, वृक्कों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्कों में। स्तनियों के अंडाशय में पीत बहुत होता है, बहुत कम होता है या नहीं होता है, बहुत और एक और होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत कम होता है या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में संसेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी नलिका में, अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडवाहिनी नलिका में। परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें कौन सा है? ग्रेफियन पुटका, सर्टोली की कोशिकाएं, स्तन, पलकों की बरौनियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तन। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं? वृषण में, यकृत में, जठर ग्रंथियों में, अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में। अगला क्वेश्चन है, लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में, वृक्क में, वृषणों में, आमाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृषणों में। अगला क्वेश्चन इसके बाद, स्त्रियों में अंडाशय से डिंबाणु यानी अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं? प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन, ओव्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस यूटेराई, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम। स्त्री का भग सेशन अर्थात क्लाइटोरिस होता है? नर के सेशन के समजात, निरर्थक अंग, नर के सेशन के समरूप, एक अपवृद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर के सेशन के समजात। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में डिंबो उत्सर्ग के बाद ग्रेफियन पुटका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? कॉर्पस मेलिनी, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस कैलोसम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम। सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में और ग्लूकेगॉन का स्रावन करती हैं, दाएं आलिंद की दीवार में और संकोचन की लहर को प्रसारित करती हैं, मनुष्य में आमाशय में और एल्शियम का स्रावन करती हैं, वृषणों में और विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंबोत उत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? TSH, ACTH, FSH एंड LH, ADH। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो डिंबोत उत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FSH एंड LH हार्मोन के। दोस्तों, तो ए मॉडल पेपर आप सभी का कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और बॉटनी, केमिस्ट्री और जो आपका जो माइनर सब्जेक्ट है वो कौन सा है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, सभी प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और आप सभी लोग सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।